आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं देश की दिग्गज इंश्योरेंस कंपनियों में से एक नीवा बुपा, जो 2008 में हुई थी शुरू, और बुपा ग्रुप और साथ ही यहाँ पर फेटल टोन एलएलपी के बीच में बनी जॉइंट वेंचर से ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बनी है। रिटेल और ग्रुप प्रोडक्ट्स जैसे दो बड़े कारोबार हैं कंपनी के। और आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ कृष्णन रामचंद्रन सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने आईआईटी मद्रास से बीटेक की डिग्री हासिल की है, दोनों ही इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। आईएम कलकत्ता से भी आपने मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है, यानी कि आईआईटी और आईएम दोनों डिग्री आपने हासिल की है। अप्रैल 2020 से कृष्णन सर कंपनी के साथ हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज सेक्टर का 24-25 साल का लंबा गहरा अनुभव रखते हैं। कृष्णन सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपका पूरा सेक्टर इस वक्त छाया हुआ है, चर्चाओं में है, और जीएसटी में जिस तरह के बदलाव की बात प्रधानमंत्री जी ने की, और सबसे ज़्यादा फोकस भी पूरी तरह से इंश्योरेंस कंपनियों पर ही है। ये बताएं सर कि क्या 18% से जीएसटी अगर हेल्थ इंश्योरेंस पे 5% या 0% होता है, कितना बड़ा बूस्टर हो सकता है ये पूरी इंडस्ट्री के लिए? ये सबसे पहले समझाएं सर। Firstly, Anilji, thank you for having me on your show. Thank you. Always such a pleasure. थैंक यू सर। काफ़ी एक्साइटमेंट है इंडस्ट्री में, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और लेट मी स्पेसिफिकली एड्रेस, देखिए, वी ऑल एज एन इंडस्ट्री, एज अ कंट्री आर मूविंग टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। जिस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, वेरी हाई क्वालिटी हेल्थ केयर अवेलेबल है, बट यू नो इट इज़ अफोर्डेबल बट इंक्रीजिंगली आउट ऑफ रीच फॉर द मिडिल क्लास इंडियन। तो अफोर्डेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इन ऑर्डर टू अचीव हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जो भी जीएसटी चेंजेस प्रपोज हुआ है, आई बिलीव इट विल हेल्प अफोर्डेबिलिटी इन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वे, एंड देयरफॉर हेल्प द कॉज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इंडस्ट्री ने हमेशा ये स्टांस मेंटेन किया है दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लोअर जीएसटी रेट, नॉट मेक इट एग्जेम्प्ट, क्योंकि एग्जेम्पशन से जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें मिलता है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, you know, that becomes an additional cost, so the full benefit of the GST lowering is not passed on to the customer. तो एक्चुअली इंडस्ट्री ने काफ़ी बार बोला है कि 12% मे बी द आइडियल रेट, बट 5% विद इनपुट टैक्स क्रेडिट विल स्टिल मीन जो भी जीएसटी गिरा है, लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट फुल बेनिफिट will get passed on as lower premiums to customers, making the product more affordable. तो ये एक important चीज़ है। Secondly, outpatient services जो है, which again attract 18% GST today, but हालांकि healthcare services exempt है, I think this will open up a whole new market for outpatient services हमारे country में. So both taken together, very very exciting from an affordability market expansion standpoint, and personally, we are very excited as a company, Anil ji. राइट सर। सो हेल्थ इंश्योरेंस में अगर जीएसटी 0% किया जाए तो वो थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट ना मिले और 0% जीएसटी हो जाए, तो फिर क्या आपको लगता है कि प्रोडक्ट, आपके जो भी प्रोडक्ट हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, 5 से 10% तक महंगे हो सकते हैं? नहीं, महंगे तो नहीं होंगे अनिल जी, एंड दिस आंसर विल डिपेंड कंपनी टू कंपनी, क्योंकि हर कंपनी का जो मिक्स ऑफ इनपुट सर्विसेज होता है, दोज वुड बी डिफरेंट, बट ब्रॉडली द प्राइसेस विल फॉल, बट दे विल फॉल टू द एक्सटेंट ऑफ 18% लेस। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लॉस के कारण जो एक्सपेंस बढ़ेगा, दे विल फॉल टू दैट एक्सटेंट, एंड ये आंसर कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। तो कुल मिला के अगर 18% से 0% हो जाता है, आप वैसे 18% घटा सकते थे, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट चूंकि नहीं मिलेगी तो उतना आप कम घटाएंगे, राइट? इस वक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी मिल जाती है आपको? यानी कि अगर 18% से 0% हो जाए तो कितना सस्ता हो जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस? मैं ये समझना चाहता हूँ, कितना परसेंट घटेगा? देखिए, अगेन द आंसर वेरीज कंपनी टू कंपनी, क्योंकि लेकिन अगर हम अपना कंपनी का एग्जांपल लें, तो हम ये देख रहे हैं कि जिस जिस चीज पे कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट निकलता है, सो आवर सेंस इज, यू नो, प्रीमियम्स कुड कम डाउन बाय maybe 10%. Anil ji, in our case, I can't comment on other companies,
7-8% इनपुट टैक्स क्रेडिट का इम्पैक्ट होगा. So हम्म 18% minus 7-8% would make it 10-11% in terms of benefit to customers. ठीक है। ऑन एन एवरेज चलिए मान लें इंडस्ट्री में भी 10% अगर कट होता है तो इससे कितनी ग्रोथ आने की उम्मीद रखी जाए? इससे जो 10% का बेनिफिट कस्टमर्स को मिलेगा उससे कितना बिजनेस बढ़ने की उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, ग्रोथ तो जरूर बढ़ेगा, बट इन टर्म्स ऑफ द एग्जैक्ट इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर डिमांड वो डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करने के लिए. बट फॉर श्योर अफोर्डेबिलिटी तो इम्प्रूव होगा एंड ग्रोथ का पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ही. और कृष्ण, जो दूसरा पॉइंट मैंने जो बताया स्पेसिफिकली ऑन आउट पेशेंट प्रोडक्ट्स, ये उस चीज में काफी गेम चेंजर हो सकता है अनिल जी. ओके, जरा उसको समझाएं सर कि किस तरह से आउट बाउंड जो आपके पेशेंट्स हैं, मतलब इसका मतलब ये हो कि एक तो जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनके लिए इंश्योरेंस क्लेम्स वगैरह होते हैं, एक दूसरे पेशेंट जो खाली वो कहते हैं कि क्या कहना चाहिए, जो ओपीडी टाइप के जो होते हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि वो वाली इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी बढ़ेगी, इसका फ़ायदा मिलेगा? फायदा तो मिलेगा. एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट दिस. मान लीजिए आप एक हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं. अगर आप डायरेक्टली हेल्थ केयर फैसिलिटी या डायग्नोस्टिक सेंटर से लेते हैं, लेट्स अज्यूम दैट दैट प्राइस इज 100. टुडे दैट सेम प्राइस इज 118% जीएसटी के कारण. तो जितना भी वो घटता है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट देयरफॉर टू हैव अ वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर के लिए इंश्योरेंस के जरिए. But the moment we have GST coming down, to that extent, it becomes easier for us to offer a risk-based product, health checkup, diagnostics, pharmacy, जहाँ the GST would be much lower on insurance or comparable to healthcare, क्योंकि healthcare exempt है, insurance पे GST लगता है. So that way it opens up the ability to build a lot of product propositions on the outpatient, standalone outpatient side, Anil ji. में आपके नए प्रोडक्ट्स भी आएंगे। सर एक और जो फीडबैक हम देख रहे थे जीएसटी जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से आया निकल के, और वैसे भी ये डिमांड सबकी है लंबे समय से कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पे तो जीएसटी जीरो होना ही चाहिए। सबका कहना है कि इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन सबको लगता है कि कंपनियां पास ऑन करेगी या नहीं। अभी भी कन्वीनर साहब हैं, सम्राट चौधरी साहब, वो भी कह रहे थे कि भाई सबको यही है, हर राज्य यही जानना चाहता है कि जीरो तो कर दें, 5% भी कर दें, लेकिन कंपनियां पास ऑन करेगी नहीं करेगी ये इंश्योर करना है। ये कैसे इंश्योर हो सकता है? देखिए, इंस्टेंट होगा. मान लीजिए कि आज तो 18% है. लेट्स अज्यूम कि 5% इट कम्स डाउन टू 18 - 5 तो इंस्टेंट होगा. एंड देन डिपेंडिंग ऑन द इनकम टैक्स क्रेडिट, जो प्रीमियम एनुअल जो मेडिकल इन्फ्लेशन के कारण जो कंपनीज प्रीमियम बढ़ाते हैं, that premium may need to go up by 1 or 2 or 3 percentage points more on account of loss of input tax credit. सर क्या लगता है इंडस्ट्री क्या सोची, 0% या 5%? मेरे ख्याल से 5% बेहतर है विद इनपुट टैक्स क्रेडिट. दैट इज द राइट स्टेप फ्रॉम एन इंडस्ट्री स्टैंड पॉइंट. अच्छा, दूसरा एक और चीज़ जो कही जा रही कि जो कुछ भी शायद जीएसटी का कट हो वो इंडिविजुअल पॉलिसीज़ पर हो, शायद ग्रुप इंश्योरेंस या फिर कमर्शियली जो कुछ भी पॉलिसी ली जाती है उन पर ना हो। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे हेल्थ इंश्योरेंस इज एन एसेंशियल प्रोडक्ट. जी, टुडे हेल्थ इंश्योरेंस इज मेड अवेलेबल टू कस्टमर्स इन 2 ways. एक तो इंडिविजुअल खरीदते हैं, दूसरा एम्प्लॉयर्स आर ऑफरिंग इट टू देयर एम्प्लॉयज, डिपेंडेंट फैमिलीज इंक्लूडिंग पेरेंट्स. तो ये भी बहुत ही इट इज अ गुड वे ऑफ गेटिंग हेल्थ इंश्योरेंस अक्रॉस इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन. तो बोथ आर सर्विंग द सेम एंड ऑब्जेक्टिव, तो दोनों में सेम इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, इज माय ओपिनियन. सर एक सवाल और, पहले लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंप्लीटली सरकारी कंपनियों के पास था। एक गेम चेंजर मोमेंट आया जब प्राइवेट प्लेयर्स और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस पूरे सेक्टर में आया। क्या जीएसटी का ये कट उतना ही बड़ा गेम चेंजर होगा इंडस्ट्री के लिए? गेम चेंजर तो है फॉर श्योर अनिल जी, बिकॉज वन ऑफ द जितना भी सर्वेस हुआ है, जो भी चर्चा होता है, एंड वॉट एवर वी हियर फ्रॉम कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स, दैट अफोर्डेबिलिटी, अगर मार्केट एक्सपैंड होना है, वी नीड टू रीच मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इंडियंस मोर एंड मोर. तो उनके लिए अफोर्डेबिलिटी इज डेफिनेटली अ कंस्ट्रेंट इन परचेसिंग हेल्थ इंश्योरेंस.
तो मेरे ख्याल से दिस इज अ गेम चेंजर विदाउट अ डाउट। वैसे आज मैंने ज़्यादा सवाल आपसे इंडस्ट्री स्पेसिफिक पूछे। आज एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ आपकी कंपनी को लेकर। आपकी कंपनी किस तरह से तैयार है इस बदलाव के लिए? क्या कुछ आप नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे? किस तरह के प्रोडक्ट्स ला सकते हैं इस लोअर जीएसटी रिजाइम में या जीरो जीएसटी रिजाइम में? देखिए, आई थिंक द मोस्ट एक्साइटिंग प्रोडक्ट स्पेस दैट ओपन्स अप बिकॉज ऑफ दिस इज आउटपेशेंट। तो आउटपेशेंट में काफ़ी चर्चा ऑलरेडी हो रहा है कंपनी में, व्हाट कैन वी डू ऑन द आउटपेशेंट साइड। सेकंड इज हमारे पास, अनिल जी, इफ यू रिमेंबर द लास्ट टाइम वी स्पोक, वी हैड लॉन्च्ड अ प्रोडक्ट कॉल्ड राइज, जो लोअर मिडिल क्लास इंडियंस के लिए है। I'm personally very excited that the affordability of that product will go up even more, and we will be able to reach more and more lower middle class Indians. तो ये दो चीज काफी एक्साइटिंग है हमारे लिए। सर, दो चीज़ें हैं। एक तो आपका मार्केट शेयर ऑलरेडी डबल डिजिट में आ चुका है। आपकी जो ग्रोथ है वो इंडस्ट्री के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से, और आपका फोकस भी रिटेल पर है। तो अगर मैं ये कहूँ या ये सोचूं कि इस बदलाव के लिए आपकी कंपनी सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए एकदम पोजीशन सही में है, तो ये मैं सही सोच रहा हूँ? वी आर वेरी वेरी वेल पोजिशन्ड अनिल जी, नो डाउट। हमारा जो स्ट्रैटेजी है, इट इज मेक श्योर दैट वी मेक रेलेवेंट प्रोडक्ट्स फॉर कस्टमर्स, जो कस्टमर के लिए जेन्युइनली यूजफुल हो। वी हैव अ वेरी वास्ट एंड मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप। जो भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, टू टेक दोज अक्रॉस टू कस्टमर्स, but most importantly, doing a good job on services and settling genuine claims. Public disclosure में है, consistently हमारा जो claim settlement ratio है, it is in the 90s and consistently so. So we feel that we are very well poised to take advantage of this change as a company, executing on this three-pronged strategy, Anil ji. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी इंडस्ट्री जो सोच रही है, बिल्कुल वैसी अच्छी खबर आपको जीएसटी के इन दरों में बदलाव से मिले और इंडस्ट्री को एक नया बड़ा रिफॉर्म मिले ग्रोथ में आगे बढ़ाने के लिए आज से। और ये अच्छी खबर आने के बाद फिर आपसे मुलाकात करेंगे सर, तब मैं समझूंगा कि अभी अंदाज है, लेकिन एक्चुअल कितना इम्पैक्ट पूरे इंडस्ट्री पर पड़ेगा, आपकी कंपनी पर पड़ेगा, उसके लिए जल्दी मुलाकात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।